हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अभी यादव। कैसे हो मेरे सारे भाई बहन? ठीक हो? मेक श्योर आप सभी ठीक हो गए तो भैया। और आज जो हम करने वाले हैं, आज हम करेंगे अपना चेस्ट वर्कआउट। ठीक है, मैंने सुबह वीडियो डाल दिया। मेक श्योर आप सभी ने शोल्डर का वर्कआउट देख लिया हो। शोल्डर और अपने एब्स प्रॉपरली, शोल्डर है प्रॉपरली, हमारे एब्डोमिनल है, तो अच्छी तरीके से ट्रेन करना जैसे जैसे मैंने उसमें दिखाया, तो सारी चीजें ऐसे फॉलो करनी है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं भैया आज अपना चेस्ट ट्राइसेप्स। ठीक है, थोड़ा सा कार्डियो करेंगे 10-1 मिनट का, ज्यादा नहीं करेंगे, हल्का हल्का कार्डियो करेंगे। और जैसे पिछले हफ्ते में हमने, वो पिछले हफ्ते कह रहा हूँ, शोल्डर से पहले हमने ये जो पीछे अभी चेस्ट करा, हम सेकंड बार कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब हमने चेस्ट करी थी इस वीक के फर्स्ट डे में, यानी कि मंडे को चेस्ट ट्राइसेप्स करे थे हमने। ड्रॉप भी करा था और सुपर भी करा था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम अपना सुपर नहीं करेंगे लेकिन ड्रॉप सेट जरूर करेंगे। ठीक है, तो यही होता है, वीक में एक बार हम ड्रॉप सुपर दोनों करेंगे और एक बार खाली ड्रॉप सेट करेंगे। और ट्राइसेप्स में अपना नॉर्मली करेंगे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा ट्राइसेप्स में भी आज ड्रॉप मार दूं। ठीक है, और कैसे 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 होने वाला वर्कआउट सारा दिखाने वाला हूँ। अच्छे से ध्यान से देखना, कान नाक नाक खोल कर सब कुछ अच्छे से दिखाऊंगा, बढ़िया तरीके से देखना। ठीक है, चीजें समझ में नहीं आती है पीछे कर लो, दोबारा देख लो। ठीक, और एक बहुत जरूरी बात ये है भाई, कल एक डीएम आया मेरे भाई का। ठीक, व्हाट्सएप पे था शायद, हाँ व्हाट्सएप पे था, वो दोस्त है। ठीक है, तो उसने क्या काम करा, वर्कआउट से पहले ना तो स्ट्रेचिंग करिए, जैसा कि मैं हर बार ही बोलता हूँ, स्ट्रेचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग को हल्के में मत लिया करो। तो अब कल जब उसका फोन आया, फोन भी आया, मैं पहले मैसेज आया था फिर फोन आया था, तो मैंने उसका मैसेज पे बात करी, तो उसने बोला था भाई इंजरी वगैरह हो गई है मेरे शोल्डर में। ठीक है, ये जो हमारा रोटेटर है, यानी कि जो हमारा डेल्ट है, ये मूव नहीं कर पा रहा है, हाथ थोड़ा सा भी नहीं उठ रहा है जब से मैं अपना वर्कआउट करके आया हूँ। तो उसका एक ही रीजन था ये इंजरी होने का, उसने स्ट्रेचिंग नहीं करी थी। जिम में घुसा, ठीक है, हल्का बहुत भी नहीं करा वार्म अप, सीधा सीधा जल्दीबाजी के चक्कर में उसने हैवी लिफ्ट कर दिया। तो हैवी लिफ्ट जैसे उसने प्रेस करा, पहला सेट निकल गया, दूसरा सेट निकल गया। भाई मसल कहाँ तक झेलेगी जब तक आपने वार्म अप नहीं करा? तो मसल एक सीमा तक ही, तो मतलब एक लिमिट होती है यार हर चीज की। उसने 3-2 सेट मारे, ठीक है, हैवी हैवी से मसल झेल गई। तीसरी बार में वो इतनी फेल हो गई, मसल इतनी ब्रेक डाउन हो गई, तो वो फिर वो एक्सरसाइज सही से नहीं कर पाया बंदा। ठीक है, अभी क्या है, अभी डॉक्टर ने रेस्ट दे दिया है, पता नहीं, हाँ कुछ बैंडेड वगैरह लगा दिया है रिकवरी वाली, तो अभी उससे आराम होता है तो ठीक है। उसका पेन बोल रहा है कि मैंने परसों शोल्डर करे थे और अभी तक भी, यानी कि 2 दिन हो गए, अभी तक भी पेन फील हो रहा है मेरे को। उतना नहीं है लेकिन कम हो गया है, तो वो तो हो जाएगा। ज्यादा उसकी मसल इतनी भी ज्यादा ब्रेक नहीं हुई है कि बिल्कुल ही टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन ब्रेक हुई है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ मेरे भाई बहनों को, भैया वार्म अप जरूरी है। वार्म अप वर्कआउट से पहले कर लिया करो अच्छी तरीके से। वार्म अप को हल्के में मत लिया करो। वार्म अप नहीं करोगे, अब उसके एक चीजें समझ में आ गई है, अब छोटी मोटी, ठीक है, अब कोई छोटी मोटी इंजरी हो तो देखा भी जाए। अब शोल्डर की है, सो रहा है तब दुख रहा है, क्योंकि इधर पलटी मारेगा इधर पलटी मारेगा, जब भी दुखेगा शोल्डर। तो शोल्डर और अपनी लोअर बैक्स और अपने नीज, भाई इनका वार्म अप डेली करा करो। जितना वार्म अप करोगे, जितनी मोबिलिटी होंगी, ठीक है, जितनी स्ट्रेच होंगी, उतनी बॉडी को आदत पड़ेगी, उतनी बॉडी खुलती चली जाएगी आपकी। ठीक है, तो भाई हल्का हल्का वार्म अप जरूर करा करो ध्यान से। वार्म अप नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं मार खा जाओगे, इंजरी हो जाएगी, फिर बैठ जाओगे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर देखते रहना सपने तो भाई कब ठीक होंगे, इंतजार करते रहना क्या, कब ठीक होऊंगा, कब मैं जिम जाऊंगा। और जबकि तुम, अगर इंजरी हो गई, बेड पे रेस्ट है, बेड रेस्ट दे दिया, तो भाई सोच रहे हो कि उस टाइम पे आप शायद स्ट्रेचिंग कर लेते, तो आप अभी वर्कआउट कर रहे होते। मैंने उससे यही बात बोली, अगर तू स्ट्रेचिंग कर लेता, शुरू से करता, तो आज तू, तेरी कंडीशन खराब नहीं होती और बढ़िया अपना चलता था। बहुत अच्छी बॉडी है उसकी। ठीक है, तो मिलाऊंगा मतलब कभी, तो इसलिए बोलता हूँ वार्म अप जरूरी है। तो भाई मैं तो वार्म अप कर रहा हूँ, करता हूँ डेली। ठीक है, अभी मैं वार्म अप करने चाहता हूँ, तो मैंने ये आप लोगों को डराने के लिए नहीं, ये मैंने इन्फॉर्म करा है ताकि आप इन सब चीजों से बचे रहो और, ठीक है, अलर्ट रहो, और स्ट्रेचिंग और वार्म अप पहले कर लिया करो। ठीक है, तो भाई आज अपना चेस्ट का वर्कआउट होने वाला है, ट्राइसेप्स का वर्कआउट होने वाला है, तो फटाफट से करते हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट। तो पहले हमें स्ट्रेचिंग और वार्म अप, फिर उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं फटाफट से, सो लेट्स गो। तो गाइस अब हम करने वाले हैं हमारा पहला सेट। मेक श्योर आप सभी ने वार्म अप बढ़िया तरीके से कर लिया हो। पुशअप्स को 3 से 4 सेट कर लेना मैक्सिमम रैप। पुशअप्स का मन नहीं है, कोई भी एक मशीन चेस्ट की ले लेना, जो आपका मन करे उससे वार्म अप कर लेना। ठीक है, तो फटाफट से करते हैं हमारा इंक्लाइन
बारबल प्रेस करेंगे और ड्रॉप सेट है, ठीक है, सुपर नहीं है, खाली ड्रॉप है। चलो करते हैं फटाफट से इसको, लेट्स गो। एल्बो क्लोज रखनी है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ड्रॉप। और भाई आज हमारा पार्टनर फिर बाहर चला गया, आज हम फिर से अकेले कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक एक प्लेट मैंने निकाल दी है। चलो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ड्रॉप। वेट को खुद ही ड्रॉप करना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ी सी ना वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके लिए सॉरी, बट अकेला हूँ तो रिकॉर्ड भी करनी पड़ रही है और वेट को ड्रॉप भी करना पड़ रहा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो 1 2 3 4 5 6 7, एक बार ही हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट ड्रॉप था। अब करेंगे मैक्सिमम रेप, लास्ट है, 10-10 किलो, ज्यादा नहीं है, ठीक है भाई। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसके ड्रॉप सेट करने। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, उसके लिए सॉरी, बट दिखाना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा भाई, ठीक है। तो मैंने 5-5 की 2 प्लेट, 10 की 1 प्लेट और 2.5 की 1 प्लेट, तो इस तरीके से मैंने वेट को लगाया। तो ड्रॉप करता चला गया 10-7 पे, इस तरीके से मैं ड्रॉप कर दिया मैंने वेट को। 4 सेट करने, रेपिटेशन 7-10 के बीच में रखना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, लेट्स गो। तो गाइस हमारा सेकंड सेट होने वाला है, वो हम करने वाले हैं फ्लैट बेंच प्रेस। इसमें हम भी वही ड्रॉप सेट करेंगे जैसे हमने इंक्लाइन में करा था, इसी में भी यही करना है, ठीक है। तो भाई करते हैं फटाफट से, क्योंकि हमारे इंतजार में भी बैठे स्क्वाट्स करने के लिए, तो फटाफट से इसको निपटाते हैं, लेट्स गो। दो 3 4 5 ड्रॉप, ठीक है। एक प्लेट ड्रॉप कर दी हमने। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। किशन भाई पीछे यू प्लेट निकालियो, एक एक इधर से निकाल दे, अब वहीं रहियो यार, एक सेट लगवा दे बस, ठीक है। तो भाई एक ही प्लेट ड्रॉप हो गई है, अब दोबारा 1 2 3 4 5 6 निकालो के चला जाइए, बस निकाल के बस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
तो इस तरीके से हमें इसके 4 सेट परफॉर्म करने हैं, 7 पे 8 पे जितने भी निकल जाए अपने अकॉर्डिंग वेट लगाना। ठीक है, मैंने वही सेम इंक्लाइन में और सेम फ्लैट में वेट लगाया, यानी कि 2.5 की प्लेट एक है, 2 5 की है, 1 10 की है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस हमारा थर्ड सेट होने वाला है, वो हम करेंगे केबल फ्लाई। ठीक है, बेंच को लगा लेना इस तरीके से और अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा बैक को। और करना कैसे है अभी देख लो, ये बटरफ्लाई का ऑल्टरनेट बोल सकते हो। ठीक है, पोजीशन सेम है, सारा सब कुछ सेम है, बट ये केबल है वो मशीन, मतलब मशीन अलग अलग है, वो एडजस्ट है, ये एडजस्ट नहीं है, ये एडजस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, और भाई इसमें हम अपना ड्रॉप सेट करेंगे। ठीक, सेम फॉर्म, पीछे होकर बैठना है इस तरीके से, चेस्ट अप, एल्बो बेंड करनी है, एंड देन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ड्रॉप, and then perform 1 2 3 4 5 6 ड्रॉप। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वेट को ड्रॉप करना है, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसके 4 सेट परफॉर्म करने हैं, मैक्सिमम रेफरेंस होने वाली है। एल्बो को उठा के रखना जैसे हम बटरफ्लाई में करते हैं, एंड देन हाथों को सीधा रखना, फिर बैंड, फिर सीधा, स्क्वीज स्ट्रेच और स्क्वीज दोनों तरीके अच्छी तरीके से। ठीक है, 4 सेट मैक्सिमम रैप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ से, लेट्स गो। सो गाइस अब हम करने वाले हैं हमारा अगला सेट, जो कि होने वाला है डिक्लाइन बारबल प्रेस, और मैं स्मिथ मशीन पे कर रहा हूँ। ठीक है, जुगाड़ लगाते हैं जिसपे हम अपना एब्स वगैरह करते हैं, तो उसपे मैं उस बेंच को स्मिथ मशीन पे लगा कर रहा हूँ। ड्रॉप सेट है। ठीक है, चलो चलो। ग्रिप इसमें नॉर्मल रखें जितनी हम फ्लैट में रखते हैं, बस। लेट्स गो। ये 1 2 3 4 5 6 निकाल दे। एक 2 3 4 5 निकाल निकाल भैया, गंडिया फट गई बहन चो, बच जा। लास्ट सेट है भाई, राउंड मार लो, सेट बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6। अरे भैया, ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस सेट को परफॉर्म करना है, 4 सेट परफॉर्म करने हैं। जितने भी रेपिटेशन निकले निकाल देना, अच्छी तरीके से निकालना, पर वेट लगा लेना। मैंने शुरू के 2 सेट तो नॉर्मल करे हैं, क्योंकि कोई था नहीं और ये डिक्लाइन बेंच पे उठना लेटना, तो ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाता सेट को करने में, और रेस्ट काफी हो जाता है। ठीक है, उसमें मैं फ्लैट में और इंक्लाइन में तो कर लेता हूँ मैं, लेकिन डिक्लाइन में थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है, तो मजा नहीं आता फिर सेट का। तो मैंने किशन को बुलाया इस बार, ये काम कर रहा था कुछ, तो इसलिए पहले नहीं बुलाया था, अब बुलाया तो ये ड्रॉप कर दिया। लास्ट सेट ड्रॉप, आप मर्जी है, तीनों सेट ड्रॉप कर सकते हो, और चाहो तो शुरू के 2 सेट नॉर्मल, बाकी के ड्रॉप कर सकते हो। शुरू के 2 अपने रेपिटेशन हाई रख देना, वेट कम कर लेना। ठीक है, 4 सेट है, मैक्सिमम रैप है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, लेट्स गो।
सो गाइस हमारा चेस्ट का लास्ट सेट होने वाला है। ठीक है, इसमें हम करेंगे इंक्लाइन केबल प्रेस। कैसे करनी है, हर बार हम इंक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस करते हैं, तो इस बार हम केबल प्रेस करेंगे। कैसे करनी है केबल चेस्ट प्रेस। ठीक है, वेट बढ़ा लेता हूँ, ड्रॉप सेट करना है। ठीक है, पुली लगा लेना। और भैया जैसे कि हम डंबल करते हैं इसी तरीके से हमें यहाँ पे करना है केबल से परफॉर्म। कैसे करना है ये देखो, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, फॉर्म भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस ये केबल है वो डंबल है, इतना फर्क है। दैट्स इट। एल्बो आगे रखनी है एंड देन अप 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, वेट ड्रॉप करना है। ये मैंने वेट को ड्रॉप किया। ठीक है, एंड देन परफॉर्म। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ड्रॉप फटाफट। चलो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसके 4 सेट परफॉर्म करने हैं। केबल पे करना है, ध्यान रखना, बड़ी वाली मल्टी फंक्शनल पे मत करना, छोटी वाली पे करनी है। नहीं है जिम में तो इंक्लाइन डंबल प्रेस कर लो, दैट्स इट। ठीक है, चेस्ट का वर्कआउट खत्म है, 4 सेट करने इसके, मैक्सिमम रेप रेंज होने वाली है। ड्रॉप सेट दिखाया सभी के। अब कर लेते हैं ट्राइसेप्स, सो लेट्स गो। गाइस अब हम करने वाले हैं हमारा ट्राइसेप्स का वर्कआउट स्टार्ट। तो सबसे पहले करेंगे वी बार ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। ठीक है, कैसे करना है ये देख लो, और ये ड्रॉप सेट होने वाला है। ठीक, चलो ये। ठीक है, एल्बोज अप, लोअर बैक स्ट्रेट, थोड़ा सा बॉडी को डाउन रखना, एल्बो अप रहेंगी एंड देन गो ऑन, स्क्वीज एंड स्ट्रेच अच्छी तरीके से। ये 4 5 6 7 8। वेट ड्रॉप, एक प्लेट ड्रॉप करेंगे। ठीक है, गो ऑन 2 3 4 5 6। ठीक है, ब्रेक और ड्रॉप। तो इस तरीके से हमें 3 राउंड करने हैं, तीनों राउंड ड्रॉप है। ये गो ऑन 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके हमें इसी तरीके से 4 सेट परफॉर्म करने हैं, ड्रॉप सेट करने हैं 7 8 7 8, इस तरीके से रेपिटेशन रखने हैं। ठीक है, 4 सेट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, सो लेट्स गो। तो गाइस अब हम करने वाले हैं हमारा ट्राइसेप्स का सेकंड सेट, जो कि होने वाला है पुली पुश डाउन। और भाई तो मैं इसमें दोनों वेरिएशन परफॉर्म करूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा वेट बढ़ा लेता हूँ। पहले करेंगे क्लोज, उसका एक बार ड्रॉप सेट करना है, फिर करूंगा वाइड, फिर उसका एक सेट ड्रॉप करना है। ठीक है, तो मैं करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। क्लोज ग्रिप है, देखो पुली। ठीक है, थोड़ा पीछे होना है। ठीक है, एल्बो क्लोज एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8। वेट ड्रॉप। ठीक है, एक प्लेट नहीं, 2 प्लेट ड्रॉप करिए। 9 10 11 12 13। ठीक है, अब करेंगे वाइड, पूरी सेम वेट लगा के, एक प्लेट कम है बस। ठीक है, वाइड, इसका भी एक
ड्रॉप करना है। 1 2 3 4। ओ भाई फेल होगा मामला। ड्रॉप कर देता हूँ भाई, 3 प्लेट ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी हो गया और मसल ज्यादा ब्रेक हो रही है ये। ठीक है, तो भाई इस तरीके से इसके 4 सेट परफॉर्म करने हैं। तो ये होता है भाई सही फॉर्म में सेट को परफॉर्म करना। 4 सेट करने इसी तरीके से, पहले क्लोज, फिर एक बार ड्रॉप, ठीक है, फिर परफॉर्म करना, फिर उसके बाद आ जाते हैं वाइड ग्रिप पे। पहले वाइड ग्रिप के सेट लगाना 6 से रेपिटेशन लगाने 6 से 7, फिर उसके बाद एक या 2 प्लेट जितनी ड्रॉप करना चाहो, 2 से ज्यादा मत करना, ये सेशन करूंगा, और लगाना उतना जितना आप अच्छी तरीके से लिफ्ट कर पाओ, ठीक है, फिर ड्रॉप, फिर एंड देन सेट परफॉर्म लास्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं, इस तरीके से 4 सेट करने हैं, जब बढ़ते हैं अपने थर्ड सेट की तरफ जो लास्ट है। लेट्स गो। सो गाइस अब हम करने वाले हैं हमारा थर्ड सेट जो कि लास्ट होने वाला है ट्राइसेप्स में, ठीक है। वो हम करेंगे किक बैक, और इसको भी ड्रॉप सेट करेंगे। कैसे? 2 प्लेट लगानी है सिर्फ, ठीक है। ये पकड़ा हमने केबल को, एंड देन बहुत सिंपल है, एल्बो को ज्यादा मूवमेंट मत कराना, आगे पीछे मिडल में रखना है, एंड देन स्ट्रेच स्क्वीज। ये 3 4 5 6 7 8 9 10। एक प्लेट ड्रॉप कर दी, 10 11 12 13 14 15, ठीक है। एंड देन सेम इस साइड में हमें सेम करना है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वे ड्रॉप 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो 15-15 का सेट है, 4 सेट करने इसी तरीके से, 10 रेप हमें निकालने 2 प्लेट में, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रॉप कर देना, फिर 5 रेपिटेशन निकालने स्लो मूवमेंट में अच्छी तरीके से, ठीक है। स्ट्रेच और स्क्वीज अच्छी तरीके से कराना, जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ होता है हमारा वर्कआउट खत्म। हमने चेस्ट कर लिया, चेस्ट में ड्रॉप सेट करें, सुपर सेट नहीं करें, ठीक है। 5 से 6 एक्सरसाइज है और हमारी ट्राइसेप्स की 3 एक्सरसाइज है, ठीक। तो अब मैं थोड़ा सा कार्डियो कर लेता हूँ, कार्डियो करके निकल जाऊंगा घर की तरफ। तो ये था कुछ वर्कआउट में। मेरे सभी भाई बहनों को मेक श्योर अच्छे तरीके से समझ में आया हो सारा वर्कआउट, और भाई जैसे जैसे दिखा रहा हूँ वैसे वैसे करते चलो, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस पीछे पीछे आना है, दैट्स इट, ठीक है। तो वर्कआउट खत्म भाई, अब जाके घर जाके डाइट वाइट लूंगा बढ़िया सा। और मेरे भाई बहनों को डाइट चाहिए, दोबारा से डाइट वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर दो। अगर अदरवाइज आपको डाइट नहीं चाहिए तो फिर मैंने डाली हुई है, उसको देख लो, वो परफॉर्म कर सकते हो अपने डाइट रूटीन में, ठीक है। वो खा सकते हो, वो इनटेक कर सकते हो बढ़िया तरीके से, वो भी बहुत है। अगर आप बोलोगे तो भैया उससे हम बोर हो गए, कुछ और दिखा दो, कुछ और बता दो, तो मैं दिखा भी दूंगा, बता भी दूंगा कैसे कैसे खानी, कैसे कैसे नहीं। मेरी भी वही चल रही है सेम, बस थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, 1-2 चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, बाकी सारा सेम है मेरा, ठीक है। डाइट का जो डाइट का वर्कआउट सब सेम है। तो अब मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। अच्छे से वर्कआउट करना जैसे जैसे मैंने दिखाया। चलो, लव यू।